आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ हम एक देखेंगे महत्वपूर्ण जानकारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर। आपको छात्रों की गणवेश की राशि हेतु उनके अकाउंट सत्यापन करना है। तो आप देखेंगे यदि आपने कक्षा पहली में छात्रों का एडमिशन किया है इसी वर्ष 2026-27 में और उनके बैंक अकाउंट यदि वहाँ पर सबमिट नहीं किए हैं, अब गणवेश हेतु जब छात्रों का सत्यापन करते हैं और बैंक अकाउंट वहाँ पर नहीं दिए गए हैं तो किस प्रकार से आप कक्षा पहली के छात्रों के बैंक खाते अपडेट करेंगे, इस जानकारी को यहाँ पर हम देखेंगे। तो आप किसी ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं, पूर्व की तरह जो यहाँ पहला ऑप्शन प्रदर्शित होता है इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। यूजर नेम में आपको विद्यालय का डाइस कोड लिखना है, पासवर्ड लिखना है, कैप्चा फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करते हैं जैसे आप पूर्व से करते आए हैं। यहाँ पर जानकारी सबमिट करते हुए आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो एजुकेशन पोर्टल इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा। अब देखना है हमें छात्रों की यूनिफॉर्म से संबंधित जानकारी। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन प्रदर्शित हो रहा है इसकी मैनेजमेंट पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन होगा। अब वहाँ हम देखते हैं यूनिफॉर्म संबंधी ऑप्शन आपको कहाँ पर प्रदर्शित होगा और किस प्रकार से वहाँ पर कार्य करना है। जैसे ही आप इसकी मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे तो यह ऑप्शन ओपन होंगे, साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप क्लिक करें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पर, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक किया पहला ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित होता है लाइकली एलिजिबल स्टूडेंट लिस्ट, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यह पेज ओपन होगा। अब यहाँ देखें आप अकादमिक ईयर सिलेक्ट है, क्लास ऑल यहाँ पर सिलेक्ट है। चूँकि कक्षा पहली के छात्रों के बैंक अकाउंट आप अपडेट करना चाहते हैं, आप छात्रों को मैप करते समय उनके बैंक अकाउंट अपडेट नहीं कर पाए हैं और यदि आपने छात्रों को मैप करते समय उनके बैंक अकाउंट अपडेट कर दिए हैं तो फिर से आपको बैंक अकाउंट अपडेट नहीं करना है। तो यहाँ आप कक्षा 1 सिलेक्ट कर लें और सर्च पर क्लिक कर दें। जेंडर यहाँ पर ऑल सिलेक्ट रहने दें क्योंकि बॉयज और गर्ल सभी को यूनिफॉर्म की राशि प्राप्त होती है। अब आप सर्च पर क्लिक कर दें। सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कक्षा पहली के छात्रों की सूची ओपन होगी। यहाँ देख रहे हैं आप 8 छात्र हैं। इनकी मैपिंग करते समय इनके बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किए गए हैं। जैसे हम देखते हैं जो जानकारियाँ हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट अपडेट स्टेटस यहाँ पर नो है, बैंक अकाउंट नंबर भी प्रदर्शित नहीं हो रहा है, बैंक नेम भी प्रदर्शित नहीं हो रहा है, ब्रांच नेम, IFSC कोड, लेकिन राशि प्रदर्शित हो रही है। अतः प्रत्येक छात्र को 600 रुपये राशि स्वीकृत की जाएगी। इनके बैंक अकाउंट अपडेट करने के पश्चात इस सूची को आपको BRC को फॉरवर्ड करना होता है। BRC द्वारा इस सूची को सत्यापित कर दिया जाता है, वेरीफाई कर दिया जाता है, तो यह 600 रुपये की राशि उनके बैंक अकाउंट में भेज दी जाती है। अब यहाँ पर जो बैंक अकाउंट आप अपडेट करेंगे तो सुनिश्चित कर लें कि छात्र का बैंक अकाउंट सही है। छात्र का या उनके अभिभावक का बैंक अकाउंट अभी क्रियाशील है, कहीं बंद तो नहीं है। तो अभिभावक से संपर्क करें, उनसे बैंक अकाउंट प्राप्त करें, एक प्रमाणीकरण भी लें उनसे, क्योंकि बाद में हम देखते हैं आप बैंक अकाउंट सबमिट कर देते हैं और अभिभावक भूल जाते हैं कौन सा बैंक अकाउंट दिया था और वह बार बार कहते हैं कि गणवेश की राशि उनके बैंक अकाउंट में नहीं आई है। तो बैंक खाता आप अभिभावक से प्राप्त करें, उसका प्रमाणीकरण लें जो भी बैंक अकाउंट उन्होंने दिया है। अब यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट कैसे अपडेट करना है, तो जो आप देख रहे हैं छात्र के नाम के सामने दूसरे नंबर कॉलम में एडिट का ऑप्शन, जैसे यह छात्र है इसका बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया गया है तो एडिट पर आप क्लिक करेंगे। एडिट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें छात्र की समग्र ID स्वतः ही लिखी हुई प्रदर्शित हुई है। अब आप सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो छात्र की डिटेल यहाँ पर प्रदर्शित होती है। स्टूडेंट डिटेल देखें आप, स्टूडेंट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम और क्लास। क्योंकि फादर नेम यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है, नॉट अवेलेबल है, लेकिन क्लास 1 यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। अब आपको बैंक खाता अपडेट करना है तो नीचे आप देख रहे हैं बैंक IFSC कोड, यहाँ पर आपको बैंक का IFSC कोड लिख देना है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं किसी भी बैंक का IFSC कोड, उदाहरण स्वरूप हम लिख रहे हैं, हमने IFSC कोड लिखा। अब बैंक नेम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बैंक नेम यहाँ पर स्वतः ही लिखा हुआ आ जाता है। ब्रांच नेम भी स्वतः ही
यहाँ पर दर्ज हो जाता है। अब आपको एंटर अकाउंट नंबर, छात्र का जो भी बैंक खाता नंबर है उस बैंक खाते नंबर को आप यहाँ पर लिख देंगे। उस बैंक खाते को एक बार और लिखेंगे। एंटर अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पर ध्यान रखें जो अकाउंट आप यहाँ पर दे रहे हैं या बैंक खाता आप दे रहे हैं वह छात्र का भी हो सकता है, छात्र के अभिभावक का भी हो सकता है, माता का, पिता का या किसी भी रिलेटिव का हो सकता है, उसके भाई बहन का भी हो सकता है। तो जिसका भी आप यहाँ पर बैंक अकाउंट देंगे उस अकाउंट होल्डर का नाम लिखेंगे। बैंक खाता धारक जो भी है, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उनका नाम लिखेंगे और अपडेट पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अपडेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो छात्र का बैंक अकाउंट अपडेट हो जाता है। अब यह बैंक अकाउंट कहाँ पर प्रदर्शित होगा उसे भी हम देख लेते हैं, क्योंकि यह जानकारी हम उदाहरण स्वरूप देख रहे हैं। आप इस छात्र से संबंधित सही बैंक खाता यहाँ पर दर्ज करें। जैसे हमने देखा कि जैसे ही आपने बैंक IFSC कोड यहाँ पर दर्ज किया तो बैंक नेम और ब्रांच नेम आपको नहीं लिखना है, स्वतः ही यहाँ पर प्रदर्शित होगा। सिर्फ आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, एक बार और लिखना है और अकाउंट होल्डर नेम लिखना है और अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यह जानकारी सेव हो जाएगी और सेव होने के पश्चात यह जो बैंक अकाउंट है वह जो हमने सूची देखी थी, जैसे यहाँ पर जो बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम और ब्रांच नेम, IFSC कोड यहाँ पर जगह रिक्त है, यहाँ पर प्रदर्शित हो जाता है। यहाँ पर छात्रों के बैंक अकाउंट प्रदर्शित हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप सभी छात्रों के लिए बैंक अकाउंट अपडेट कर दें यदि आपने अभी तक कक्षा पहली के छात्रों के बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किए हैं। जैसे ही आप बैंक अकाउंट अपडेट कर देंगे तो जहाँ एडिट लिखा हुआ है यहाँ पर चेक बॉक्स का चिन्ह प्रदर्शित हो जाएगा। चेक बॉक्स को आप क्लिक करेंगे तो नीचे सूचना प्रदर्शित होगी कि इस सूची को आप BRC को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो सूची को BRC को फॉरवर्ड कर दें और जैसे ही वह सूची को सत्यापित कर देंगे, छात्रों की जानकारी को वेरीफाई कर देंगे तो जो यह राशि है 600 रुपये यह छात्र के बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से आप छात्रों के बैंक अकाउंट अपडेट करेंगे। यह कक्षा पहली के छात्रों के बैंक अकाउंट अपडेट करने की प्रोसेस है। अगले वीडियो में हम देखेंगे यदि आप कक्षा 2 से 8 में किसी छात्र के बैंक अकाउंट अपडेट करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि वहां पर आपको एडिट का ऑप्शन प्रदर्शित नहीं होगा, यहाँ पर चेक बॉक्स ही प्रदर्शित होगा। तो इस जानकारी को हम अगले वीडियो में देखेंगे। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। जानकारी को अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें, क्योंकि यह कार्य कई विद्यालयों को करना हो सकता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।